नमस्कार, राम राम। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामनवमी पे एक चौपाई याद आती है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कभू नहीं व्यापा। मतलब राम राज में किसी भी प्रकार की ना कोई दैवी आपदा आई थी, ना किसी को कोई दुख तकलीफ थी। लेकिन आज रामनवमी के दिन जब आप सड़क पे निकलेंगे तो आप देखेंगे एक सन्नाटा है। ये सन्नाटा इसलिए है क्योंकि पेट्रोल नहीं है लोगों के पास, डीजल नहीं है लोगों के पास। कारण पेट्रोल पंप पे आप जाएंगे तो केवल आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। या तो ये पेट्रोल पंप पे सन्नाटा दिखाई दे रहा है और एक बोर्ड लगा है कि नो फ्यूल, और या तो इतनी लंबी लाइन दिखाई दे रही है कि आप एक बार घबरा जाएंगे कि इतनी लंबी लाइन में लग के हम अपनी गाड़ी में तेल कैसे डलाएंगे। इसी रामराज की परिकल्पना में हम लोग जी रहे हैं और हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम जनता हैं, केवल अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, और सरकारें और अधिकारी ये कह देंगी कि हम लोग अफवाह के मारे हुए हैं। वास्तविकता ये है कि जब किसी भी चीज़ की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है, सप्लाई पे फ़र्क आ ही जाता है। मान लिया एक बार कि हम अफवाह के मारे हैं, हम अफवाह के चलते टंकियों पे लाइन लगा रहे हैं, लेकिन ये अफवाह फैला कौन रहा है? अफवाह को रोकने का काम किसका है? अफवाह को रोकने का काम किसका है? आपके पास पुलिस है, प्रशासन है, इंटेलिजेंस है। आप क्यों नहीं इन अफवाहों को रोक पा रहे हैं? आप कैसे शासन चला रहे हैं कि आप एक अफवाह नहीं रोक पा रहे हैं? बाकी हमारा देश हमेशा अफवाहों पे चलने वाला देश रहा है। हम लोगों ने गणेश जी को दूध पीते भी देखा है, लोगों को बोरे में भर के नमक खरीदते भी देखा है। ये तो डीजल और पेट्रोल की बात है जिसके बिना हम लोग चल ही नहीं सकते। लेकिन हम आप ये सोचिए कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई अचानक से? कोई जिम्मेदार कहता है कि हमें कोरोना जैसे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या ये उसका रिएक्शन था कि उनके एक बयान से लोग पैनिक हो गए और इस तरीके से पेट्रोल पंप की तरफ भाग पड़े? या लोग कह रहे हैं कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है? तो आप इतनी मजबूत सरकार होने का दावा करते हैं, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और पता नहीं कौन कौन से इंजन, तो आप इतने कमज़ोर विपक्ष को कैसे नहीं रोक पाते हैं अफवाह फैलाने से? ये सारी चीज़ें सोचने वाली चीज़ें हैं। आपके जो भी विचार हों, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करें। तो आदम गोंडवी का एक शेर याद आता है कि तुम्हारी फाइलों में शहर का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, तुम्हारे दावे किताबी हैं। धन्यवाद।